आज हम एक अनजान फिर भी महान ऐसे एक महात्मा की जीवन कहानी देखेंगे। एक इंसान अपनी जिंदगी में चार बार मौत के मुख में से जाने के बाद, यमराज का दरवाज़ा खटखटाने के बाद वहाँ से वापस लौटे। ये बात हमें अजीबो गरीब लगेगी ही, लेकिन यह सत्य घटना है। आज से लगभग 80 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ। कुछ समय बाद जब वह 2.5 साल का हुआ, तब खेलते खेलते वो बच्चा बकेट में रखे हुए एकदम धधकते गर्म पानी में गिर गया। चमड़ी चिमट गई, मांस और चमड़ी में कोई भेद न रहा। मिठाई के ऊपर से रैपर निकाले, वैसे ही इस बच्चे के शरीर के ऊपर से चमड़ी निकलती थी। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन कर्म सत्ता अनहोनी को होनी करने में ताकतवर है। बच्चा बच गया। बच्चा बड़ा हुआ। सिद्धांत महोदधि आचार्य देव प्रेम सूरी जी महाराज साहिब के शिष्य शासन प्रभावक रामचंद्र सूरी जी महाराज साहिब थे। उनके शिष्य नमस्कार महामंत्र आराधक योगी पुरुष पन्यास श्री भद्रंकर विजय जी महाराज साहिब के संपर्क में आकर वही युवान ने दीक्षा ली। जैसे कि योगी जान चुके थे कि इसकी जिंदगी में दुखों के पर्वत गिरने वाले हैं, इसको जीने के लिए तन और मन से वज्र जैसा यानी कि लोहे जैसा बनना ही पड़ेगा। और योगी गुरु ने यह युवान को नाम दिया मुनि वज्रसेन विजय। 22 साल की उम्र में कर्म सत्ता ने मुनि के ऊपर दूसरी बार हमला कर दिया। मुनि के पूरे शरीर में स्मॉल पॉक्स हुए, एक जगह भी बाकी नहीं। हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, बैठने के स्थान पर पेट हो, पीठ हो, हर जगह पर वो रोग फैल चुका था। पूरे शरीर में बेहद गर्मी के मारे पीड़ा जानलेवा थी। शरीर में से पानी लगभग खत्म हो गया था। बैठने के स्थान पर भी स्मॉल पॉक्स होने के कारण बेहद तकलीफ हो रही थी। लेकिन मुनि ने गुरु के द्वारा दिया गया वज्रसेन नाम सफल किया। एक बार भी मुंह में से उफ तक नहीं निकाला। मुख की रेखा में भी फर्क नहीं आया। उनका सदाबहार स्मित अखंड रहा। रोग से पहले उनके फेस पर जो स्मित रहता, रोग की घोर पीड़ा के वक्त भी वो स्मित अखंड ही रहा। डॉक्टरों ने मुनि के लिए दूसरी बार परलोक की टिकट फाड़ी। बोल दिया कि बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन कर्मसत्ता का हिसाब उन डॉक्टरों को कहाँ पता था। मुनिवर बच गए, रोग मिटा, सभी स्मॉल पॉक्स मिट गए, वापस निरोगी बने। लगभग 25 वर्ष की उम्र से ही मुनि को माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था और वो जिंदगी के अंत तक चला। सिर दर्द होना, बार बार वॉमिट जैसा फील होना, कभी कभी वॉमिट हो भी जानी, शरीर में गर्मी का पीत का अनुभव, यह सब 25 से 80 यानी कि लगभग 55 साल तक मुनि ने सहन किया। गुजरात सौराष्ट्र में बोटाद नाम का छोटा सा शहर है। एक बार मुनि का चातुर्मास वहाँ पर था। तब तो वो पन्यास बन चुके थे। एक दिन मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले और उसी वक्त दूर से एक बड़े सींग वाली गाय एकदम दौड़ती दौड़ती आई। समझो कि जैसे मौत आ रही थी। पन्यास जी कुछ सोचते समझते उससे पहले तो गाय ने पन्यास जी भगवंत को सींग से अधर उठाया और जोर से आकाश में फेंक कर गाय भाग गई। पन्यास जी दूर एक खड्डे में जोर से गिरे। आजू बाजू से सब लोग इकट्ठे हो गए, पन्यास जी को उपाश्रय ले गए। पन्यास जी ने अपनी स्मित खोई नहीं थी। एक ही रट लगाकर बैठे कि मुझे एकदम ठीक है। लेकिन साधु भगवंतों ने डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाया। तब पता चला कि हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हुआ था। ऐसा फ्रैक्चर था कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद ले जाने की ज़रूरत पड़ी। पन्यास जी ने कह दिया कि मैं ऐसे गाड़ी में बैठकर नहीं जाऊंगा, और मैं चला जाऊं तो संघ की आराधना का क्या। और बहुत सारे साध्वी जी मेरी निष्ठा पाने के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं, इनको मैं कैसे छोड़कर चला जाऊँ। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर दूसरों को भी तो फ्रैक्चर होते ही होंगे, उनकी ट्रीटमेंट यही तो होती है। सब लोग अहमदाबाद नहीं जाते हैं ना। ये तो मैं पन्यास हूँ, इसीलिए मेरे लिए अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करवाने के लिए अहमदाबाद की बात आई है। बाकी यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, यह बात तो गलत है। मैं यहाँ ही रुकूंगा, जो भी ट्रीटमेंट करनी हो यहाँ पर ही करो। यह थी पन्यास जी भगवंत की सोच। उनकी ट्रीटमेंट वहीं पर हुई और वो ठीक भी हो गए। पन्यास जी चौथी बार
मौत के मुंह में जाकर जिंदा वापस आए। पन्यास जी की एज जब 66 इयर्स की थी तब अचानक उनको हार्ट अटैक आया था। 2 मिनट के लिए हार्ट बंद हो गया था। अटैक सामान्य नहीं था, भारी था, लेकिन कर्म सत्ता बलवान है। बुज़दिल लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम कर्म सत्ता का यह हिसाब देखते हैं। जिंदगी में ऐसे अनेक बार परलोक की टिकट तय होने के बावजूद भी टिकट कैंसिल हुई। पन्यास जी की परलोक की यात्रा शुरू नहीं हुई। आखिरकार कुछ दिनों पहले उनकी परलोक की यात्रा शुरू हो गई। पन्यास जी भगवंत का कालधर्म हुआ। पूरी स्वस्थता और समाधि के साथ उन्होंने नई यात्रा शुरू की। कभी कभी सोचते हैं कि कर्म सत्ता ने उनको इतनी भयानक मुश्किलों के बीच में भी क्यों बचाया। उसका जवाब उनकी जिंदगी को देखकर मिलते हैं। यह महापुरुष ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों साधु साध्वी जी भगवंतों की सेवा की है, करवाई है। हजारों लोगों के आंसू पहुंचे हैं। कर्म सत्ता उनके पास यह काम करवाना चाहती थी, इसीलिए कर्म सत्ता ने उनको भयानक मुश्किलों में से भी बाहर लाया। यह अनजान महापुरुष ने कितने सुंदर कार्य किए हैं, आइए देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। पन्यास जी ने अपने भक्तों को प्रेरणा करके पालीताना में कस्तूरधाम नाम का बहुत सुंदर स्कूल बनवाया। जो भी बुजुर्ग साध्वी जी भगवंत हो, जो विहार नहीं कर पाते हो, जिनको एक जगह पर स्थिर रहकर आराधना करनी है, ऐसे सैकड़ों साध्वी जी भगवंतों की संपूर्ण व्यवस्था इस स्कूल में की गई। उनकी सेवा में जो युवान साध्वी जी भगवंत रहे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी इस स्कूल में रखी गई है। आज की तारीख में अनेक बुजुर्ग साध्वी जी भगवंत कस्तूरधाम में पूरी समाधि प्रसन्नता से संयम जीवन जी रहे हैं। वहाँ समुदाय का कोई भेद नहीं है। पन्यास जी भगवंत के पास कोई भी गरीब साधर्मिक आता, उनको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते थे। कम से कम 100 रुपये तो श्रावकों द्वारा दिलवाते ही थे। ज़रूरत पड़े तो लाखों रुपए की भी सहाय अपने भक्तों के माध्यम से करवाते थे। गुजरात में जामनगर आदि जो एरिया है वो हलार के नाम से पहचाना जाता है। यह हालर देश के सैकड़ों लोग दक्षिण अफ्रीका आदि स्थानों में भी बसे हुए हैं। यह सब पन्यास जी भगवंत के परम भक्त है। पन्यास जी भगवंत के वचनों पर वे करोड़ों रुपए का भी दान आसानी से दे देते हैं। युग प्रधान आचार्य सम पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब ने अहमदाबाद नवसारी में बच्चों के संस्करण एवं शिक्षण के लिए तपोवन नाम की संस्था खोली थी। उसको देखकर पन्यास जी भगवंत ने हालर में भी ऐसी ही अद्भुत तपोवन संस्था का निर्माण करवाकर वहाँ के हजारों बच्चों में संस्करण शुरू करवाया। पन्यास जी भगवंत और पूज्य आचार्य श्री हेमप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब ऐसे तो गुरु भाई हैं, लेकिन दोनों गुरु शिष्य के रूप में ही हमेशा साथ में रहे हैं। एक दिन पालीताना में पूज्य हेमसूरी जी की दीक्षा तिथि के निमित्त से दोनों साथ में यात्रा करने के लिए निकले। रास्ते में ही मैसेज मिला कि एक साध्वी जी भगवंत सीरियस है और दोनों यात्रा छोड़कर वहां पहुंचे। 2-3 घंटे साध्वी जी भगवंत को अंतिम समय पर समाधि दी। यात्रा नहीं होने का तनिक भी गम न हुआ, दोनों में से किसी को भी नहीं। साध्वी जी भगवंत को अंत समय पर समाधि दान को ही उन्होंने महायात्रा मानी। पन्यास जी भगवंत को साधु साध्वी जी की सेवा में अधिक रस था। कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत मिलते तो पहले उनको मेडिसिन का पूछते। यदि वो कोई मेडिसिन लेते हो तो पन्यास जी भगवंत अपनी ओर से ही व्यवस्था करके उनको मेडिसिन पहुंचाते। एक दिन किसी साध्वी जी भगवंत ने कहा कि मुझे इस दवाई की ज़रूरत है, वो लंदन में मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती। बराबर 2 दिन के बाद पन्यास जी भगवंत ने साध्वी जी भगवंत को बुलाकर वो दवाई दे दी। साध्वी जी भगवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि यह दवाई तो लंदन में मिलती है, वहाँ से 2 दिन में कैसे आ गई? पन्यास जी भगवंत ने कहा कि आपका और मेरा पुण्य है कि आपने 2 दिन पहले मुझे बताया, और उसी दिन लंदन से एक श्रावक का फ़ोन आया कि मैं भारत आ रहा हूँ, कुछ काम है क्या? मैंने उनको आपकी दवाई बोल दी और 2 दिन में काम हो गया। साध्वी जी भगवंत को बहुत आश्चर्य हुआ। हकीकत यह थी कि पन्यास जी भगवंत की वैयावच करने की भावना ही इतनी ज़्यादा थी कि अपने आप सब कुछ सेट हो जाता था। पन्यास जी भगवंत ने पूज्य हेमप्रभ सूरी जी महाराज साहिब को बोल दिया था कि जब भी मेरी मौत नज़दीक आए तब मुझे उपाश्रय में ही रखना,
हॉस्पिटल में नहीं। अंतिम दिनों में पन्यास जी भगवंत हॉस्पिटल में थे। बीपी घट रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब बचना संभव नहीं है, तो पन्यास जी भगवंत को तुरंत ही उपाश्रय में ले आए। साध्वी जी भगवंतों के 12 से 15 ग्रुप भी आ चुके थे। पहला दिन नमस्कार महामंत्र की धुन आदि अनेक आराधनाओं में व्यतीत हुआ। पन्यास जी भगवंत को सब ने अपनी अपनी आराधना की लिस्ट दी कि हम आपकी अनुमोदना के लिए इतनी इतनी आराधना करेंगे। बस लिस्ट पढ़कर पन्यास जी भगवंत की आंखों में चमक आ गई थी। वह अतिशय खुश हुए थे। तारीख 5 जुलाई 2021 सोमवार को रात को 10:15 के समय पर पन्यास जी भगवंत का बीपी बहुत कम हो गया था। 10 ही मिनट के बाद पन्यास जी भगवंत का कालधर्म हो गया। महान वैयावच्ची आचार्य देव श्री हेमप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब रो पड़े। उनके मुख से बार बार शब्द निकले कि हम अनाथ हो गए, हमारा आधार चला गया। एक महान आचार्य देव अपने बड़े गुरु भाई के सिर्फ शिष्य ही नहीं लेकिन बालक बनकर रहे, ये भी आज के काल का आश्चर्य है। पन्यास जी भगवंत सिर्फ वैयावच्ची ही नहीं थे, साथ साथ में ज्ञानी भी थे। उन्होंने प्रकाशित किए, अनुवादित किए, संशोधित किए, लिखे हुए ऐसी पुस्तकें तकरीबन 60 से 70 होगी। रोगों के कारण जब उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई तब वो साधु भगवंतों के पास ग्रंथ पढ़वाते थे। भव भावना ग्रंथ ऐसे ही पढ़ा। साधु श्लोक बोलते, पन्यास जी भगवंत सुनकर धारणा करते और अर्थ समझाते। उसके बाद वापस नया श्लोक पढ़ते। उसके बाद वैराग्य कल्पलता नाम का विराट ग्रंथ भी ऐसे ही पढ़ा। उसके बाद जैन धर्म का वैराग्य के लिए शिरमोर ग्रंथ उपमिति भव प्रपंचा कथा पढ़ना शुरू किया। उसका भाषांतर है लेकिन 100 साल पुराना। वह भाषांतर लंबा होने के कारण से यूजफुल नहीं हो रहा है। पन्यास जी भगवंत की भावना थी कि इसका भाषार्थ शॉर्ट में लिखकर छपवाना। उन्होंने लिखना शुरू किया लेकिन पहले से नहीं। उसके कुल 8 पाठ है तो चौथे पाठ से शुरू किया। जब उनको कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह पाठ सबसे कठिन है, मेरी आयु का कोई भरोसा नहीं, तो पहले इसका तो भावानुवाद लिख ही दूँ। आखिर उन्होंने वो भावानुवाद लिख दिया। वह किताब पन्यास जी भगवंत अपने शिष्य समान पूज्य आचार्य श्री हेमप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब को समर्पित की। शिष्य तो गुरु को समर्पित करे लेकिन गुरु शिष्य को क्यों करे। लेकिन पन्यास जी भगवंत ने बताया कि हेमप्रभ, तूने ही मुझे पूरी जिंदगी संभाला है, इसीलिए यह ग्रंथ तुझे ही समर्पित करता हूँ। आज वह ग्रंथ प्रेस में छप रहा है और पन्यास जी भगवंत ने विदाई ले ली। एक भक्त ने उनको अति कीमती साल बोहराई। उनको जरूरत नहीं थी लेकिन किसको दे। उसी समय पर कोई साध्वी जी भगवंत आए। बात बात में पता चला कि साध्वी जी भगवंत को ठंड बहुत लगती है, तो पन्यास जी भगवंत ने तुरंत ही वो कंबल साध्वी जी भगवंत को दे दिया। लेकिन कंबल की कीमत नहीं बतलाई। पन्यास जी भगवंत जानते थे कि इतनी महंगी कंबल साध्वी जी भगवंत नहीं लेंगे, लेकिन साध्वी जी भगवंत को ठंड में वो कंबल बहुत ही काम में आई। हम ऐसे पन्यास जी भगवंत पूज्य वज्रसेन विजय जी महाराज साहेब की अंतर्मन से अनुमोदना करते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।